स्वर्गीय दयालु पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं फिर से आपने मौका दिया कि हम बाइबल अध्ययन के रूप में जमा हों आपके लोगों के साथ। मुझ निकम्मे दास को वचन से भरे अभिषेक करें। मंत्र परमेश्वर आप स्वर्ग से आपका नाम की महिमा करने में सहायता करें। प्रभु मसीह के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। सभी भाई बहनों को मसीह यीशु के नाम में आपको जय मसीह की कहता हूँ। और प्रभु ने फिर से एक बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन को, नीति वचन, उसके अध्ययन को करें। हम आज जबकि 28 तारीख है और आज के दिन में हम प्रभु का वचनों को हम पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। इससे पहले प्रभु हमें अपने वचन से पहले गीत के द्वारा हमें तैयार करें। तो भाई बहनों, आइए हम लोग गीत को गाएंगे। हम गीत गाएंगे विशेष करके जवानों के लिए। गीत है क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़िए जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। 660 गीत संख्या 660 है। उसे तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। उसे तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी,
सबके लिए है खुशी के प्यार का, सबके लिए खुशी के प्यार का, सबके दिलों का प्यारा मसीहा, सबके दिलों का प्यारा मसीहा, राजा है शांति का, राजा है शांति का, यही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, यही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। बाइबल को रखवाएंगे हम लोग। खुदा के वायदे नहीं टले, जो कुछ भी गिरे वे रहेंगे, अगर बुझ जाए आसमान के तारे, तो भी ये वायदे रहेंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, आइए हम लोग मिल करके। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय और हम पढ़ेंगे प्रिय भाई बहनों उसका 8 वचन, सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। 10 वचन, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैंने तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। बड़े दुर्भाग्य के द्वारा आशीष करे, सहायता करे प्रभु। प्रिय भाई बहनों, हम पिछले दिनों से ये जबकि तालाबंदी के दिनों में हम लोग हैं, द्वारबंदी के दिनों में हैं, और इस द्वारबंदी के दिन में प्रभु जो है हमारे लिए एक द्वार खोल रखा है और कोई उस द्वार को बंद नहीं कर सकता है, और वो द्वार है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के पास हम, या स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास जब हम आने का लिए अगर इच्छा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूँ, मेरे द्वारा भीतर आओ, भीतर जाओ और आना जाना करो और चारा पाओ। वो चारा क्या है? प्रभु का वचन। ये जवान बच्चों, ये जो है परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन, पवित्र शास्त्र पूरा है, नया नियम और पुराना नियम। हम पिछले 2 दिन से ध्यान कर रहे हैं और प्रभु की इच्छा है तो आगे इसको पूरा नीति वचन को हम लोग और मेडिटेशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज हम 28 तारीख में आए हुए हैं, इसलिए नीति वचन की किताब 28 अध्याय को हम ध्यान करेंगे। पूरे अध्याय को हम एक एक पदों को ध्यान करते हुए जाएंगे, इसलिए पहला वचन हम लोग आइए साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 28 अध्याय निकाल लीजिए
पहला वचन। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। तो प्रभु इन विचार के द्वारा नीति वचन उसका 28 का 1 पद में यहाँ देखते हैं कि दुष्ट जब कोई पीछा नहीं करता है तब भी भागते हैं, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर। सो 2 लोग हैं, एक दुष्ट है एक धर्मी है। तो कई बार मनुष्य एक बार धर्मी बन जाता है और एक बार दुष्ट बन जाता है। सब इस संसार में जो कोई भी आज्ञा नहीं मानता है तो वो एक हिसाब से दुष्ट की श्रेणी में आता। तो प्रियो, दुष्ट की श्रेणी में बच्चे लोग आ जाते हैं। कई बार बच्चे लोग माता पिता की बात को नहीं मानते हैं, समय पर उठने में ढिलाई करते हैं, खाना अगर उनको दिया जाए तो खाना भी टाइम पर नहीं खाते, जहाँ नहीं जाओ बोलने से वहाँ भी चले जाते हैं, जहाँ जो काम नहीं करना चाहिए अब उधेड़ बुन करते, पूरा दौड़ धूप करके ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। तो उनका माता पिता लोग कई बार गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो जा करके क्या बोलते हैं, ये मेरा बेटा बहुत दुष्ट बच्चे लोग हैं बोलकर डांट लगा। तो नीति वचन में हम देखते हैं गलत जो करता है उसका विवेक उसको दोषी ठहराता है और वो गिल्टी फील करता है, और जो गिल्टी फील करता है वो उसकी उपस्थिति में नहीं आता है, छुप जाता है। लिखा है जो व्यक्ति गिल्टी फील करता है वो सामने आना नहीं चाहता। जिसको अगर कोई पीछा नहीं भी करते रहेंगे वो व्यक्ति क्या करता है, भागता जाता है। हम पढ़ते हैं प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति के किताब में 3 अध्याय का 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किसको रखा, आदम को रखा। लेकिन जब आदम से मिलने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं तो परमेश्वर को आवाज को सुन करके ये आदम छिप जा रहा है, डर के छिप जा रहा है। कई बार लोग के अंदर में इतना गिल्टी रहता है कि वो छुपते रहते हैं, लोगों के पास नहीं रहते। कई बार हमारा भाइयों के साथ हमारा कुछ संबंध अच्छा नहीं रहता है, बहनों के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग एक साथ मिलना नहीं चाहते, छुपते हैं। कोई पीछा नहीं भी करेगा तो भागते रहते हैं। मनुष्य ऐसा है। भजन संहिता की किताब 11 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़िए। भजन संहिता 11 का 5। पढ़िए कोई जल्दी से। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हाँ, उससे घृणा करता है, डरते हैं, इसीलिए प्रभु के सामने में आ नहीं सकते। अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने में आने के लिए याद होता है। अगर हमने कुछ गलती पाप किया रहते हैं तो हम लोग को प्रार्थना करने में भी डरते हैं। भाई अगर प्रभु का दास या माता पिता बोलेंगे बेटा चलो फैमिली प्रेयर में आज प्रार्थना करो, नहीं मम्मी आप ही करो। सेवक बोले भाई प्रार्थना करिए, नहीं ब्रदर आप ही कर दीजिए ना प्रार्थना। इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में
आने के लिए भी गिल्टी फील होता है, बाइबल पढ़ने में भी गिल्टी फील होता है। और इस तरह से हमारा जीवन में एक प्रकार का छिपाव रहता है, हम छिपते हैं। गलत काम के कारण मनुष्य अपना सिर जो है परमेश्वर के सामने में उठा नहीं सकता है। प्रभु का वचन में हम देखिए, भजन संहिता 40 अध्याय में दाऊद खुद कहता है, 12 पद, 40 का 12, क्योंकि मैं अन्य बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा। हाँ, और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे मेरे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। हाँ, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हाँ। तो हृदय जब टूट जाता है तो आदमी गिल्टी फील करता है और अपने आप को छुपाता है, डरता है। और किसी ने अगर गलती से बहुत बड़ा काम कर दिया है वो तो पीछे पीछे रहता है, सामने नहीं आने को डरता है, अपने आप को छुपाता है। लेकिन जो धर्मी लोग होते हैं प्रिय, वो लोग एक जवान सिंह के समान होते हैं, जिसे प्रभु जिसको लगेगा कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ तो प्रभु ने उसको अप्रूव किया है और प्रभु का इच्छा में कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, तो उसको क्या लगता है, एक इंक्रेज आता है, एक हियाव आता है, ये काम कर। अरमितिया का यीशु को एक हियाव आ गया। मरकुस के किताब 15 अध्याय का अब 43 पद में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का और ढूंढने के लिए, जब मर गया था प्रभु यीशु मसीह का, और उसका शव को लेने के लिए बड़े हियाव के पास, पिलातुस के पास गया, जबकि सब लोग इधर उधर भाग गए थे, छुप गए थे, क्योंकि वो जानता था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और इसलिए हियाव के पास साथ जा करके उसने और प्रभु यीशु मसीह का शव को मांगा, उसने ले लिया। हियाव के साथ हम जा सकते, डर भय नहीं रहेगा। बढ़िए, आयोग की किताब 5 अध्याय का 21 वचन। आयोग 5 अध्याय का 21। तो वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। हाँ, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना हो। हाँ, जब हम धर्मी बने रहते हैं, वचन के अनुसार जब चलते रहते हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा वचन हम जब ध्यान करेंगे, दूसरा वचन पढ़िए, नीति वचन की किताब 28 अध्याय का 2 वचन। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। अगर देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, प्रभु के हाथ में है। पुराना नियम की किताब में आप जब बाइबल अध्ययन, बाइबल की किताब या राजाओं की वंशावली में आप जाएंगे तो वहाँ पर इस्राएल के राजा बने, और सुलेमान के राजाओं के बाद, सुलेमान राजा के बाद इस्राएली लोगों का 10 गोत्र हो गया, और यहूदा गोत्र और बिन्यामीन 2 गोत्र यहूदा के और दाऊद के वंश के लोगों को मिला। और उन दिनों में हम देखते हैं प्रियो, कितने सारे राजा आए और कितने सारे राजा चले गए, राज्य किए उन्होंने। पर जो सच्चाई से और परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का नीति और विधि को अनुकरण करते हुए जिन्होंने राज किया, उन्होंने बहुत साल राज किया। कोई कोई तो 40 साल भी राज किया, 50 साल भी राज किया, 55 साल भी राज किया। और बहुत सा राजा लोग कितने साल राज किए, 3 महीना राज किए, 2 महीना राज किए, कोई कोई तो 8 साल राज किए, कोई कोई 20 साल राज किए, 16 साल आहाज राजा जो है राज किया, क्योंकि उनके दिनों में सुप्रबंध नहीं रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा राज नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञानी मनुष्य, यहाँ पर हम देखते हैं कि देश में पाप के कारण हाकिम बदले जाते हैं। पाप अगर बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन वो राज नहीं कर सकता। पाप के कारण मनुष्य का आयु को परमेश्वर ने घटा दिया। पहले मनुष्य की आयु कितना साल थी,
900 साल आदम ने जिया, 950 साल। परंतु 6 अध्याय में आते आते मनुष्य की आयु 120 साल हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम के दिनों में ये आयु 200 साल से नीचे नीचे, और भजन संहिता 90 अध्याय में 70 और 80 हो गए। आज मनुष्य की आयु और भी घटते घटते 40, 45, 50 हो रही है। पाप बढ़ रहा है, पाप के कारण नाना प्रकार के अकाल आ रहे हैं, महामारियां आ रही है, तलवार चलने वाली है। ऐसे कठिन परिस्थिति में और यहाँ पर हाकिम बदल दिए जाते हैं। जिन दिनों में हम लोग प्रजातंत्र के राज्य में हम लोग रहते हैं, 5 साल के बाद अगर कोई अच्छा राज्य किया तो उसको जो है और दूसरी बार उसको चांस मिलता है। लेकिन अब इसी रीति से हम देखते हैं हाकिम को बदलना प्रभु के हाथ में। प्रभु चाहे तो हाकिम जो है बदल सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं और सुलेमान राजा ने जो है जो कुछ वो करता था सिस्टम से करता था। वो एक समझदार और ज्ञानी राजा था, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना। समझदार और ज्ञानी प्रभु ने और सुलेमान को समझ और बुद्धि दिया। उसका राज का फैलाव बहुत दूर तक बढ़ा, उसकी ख्याति फैलती गई और कुछ देश की रानी शिवा भी उसे मिलने आया, क्योंकि वो एक सुप्रबंध करता था। कैसे उसके सेवक लोग खड़े होते थे उसके महल में, कैसे वो चढ़ाई में चढ़ते थे, कैसे वो बैठते थे, घुड़सवार उन लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया, लोगों के लिए एक एक सिस्टम वहाँ पर जो है और राजा जो है करके रखा था। क्योंकि वो सुप्रबंध के कारण बहुत दिन तक उसने जो है सेवा और राज्य करते गए। 3 पद में हम पढ़ते हैं, देखिए 3 पद पढ़िए। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है वह ऐसे भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, एक तो निर्धन है, ऊपर से वो कंगाल पर अंधेर कर रहा है। तो उसका पास जो कंगाल के पास है, वर्षा के समय में क्या होता है, जो कुछ भी रहता है वर्षा में जो भोजन पत्ता रहता है वो सब पोंछ के खा जाता है। अभी हम लोग महामारी में घिरे हैं और धीरे धीरे अकाल की परिस्थिति आ रही। तब हमारे घरों में ना कई पेड़ में हम लोग और मुनगा का खेड़ा है, मुनगा का साग है। वो लोग बाजार नहीं जा रहे तो पहले तो गिर जाता था, फेंक दिया जाता था, बचता नहीं, मतलब उन्हें बहुत ही बचता था, क्योंकि बाजार सब दुकानें खुला रहता था। लेकिन अब तो है नहीं, तो जो है इससे खाओ उससे खाओ, जो थोड़ा बहुत चावल है उसको भी भाई ध्यान से खाना, पोंछ के खाना, गिराना नहीं। हाँ, ये हम लोग सोचते हैं कुछ तो बचा नहीं है तो अब कैसे करेंगे। हम देखते भी हैं वहाँ पर इन दिनों में एक तो कंगाली छाई हुई है इसराइलियों के दिनों में, ऊपर से मिद्यानी लोग चढ़ाई कर रहे हैं। गिदोन जो है कि छुपा करके रख रहा है थोड़ा बहुत खाने पीने की वस्तु, और छुपा करके रख रहा है तो भी, और एक आदमी आकर के उसको ढाढ़स दे रहा है स्वर्गदूत, तो स्वर्गदूत को प्रभु स्वर्गदूत क्या बोलता है गिदोन, है मैं तो बिन्यामीन गोत्र का सबसे छोटा में से हूँ, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे को क्या ये करना है, दबाना है। तो कुछ बचता नहीं है, ऐसा परिस्थिति आती है। तो कंगालों को भी कई बार जो है कि निर्धन लोग दबाते हैं, ये परिस्थिति आती है। 4 वचन हम पढ़ेंगे। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। तो इस रीति से हम देखते हैं
जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं तो दुष्ट की प्रशंसा करते। दुष्ट, पवित्र वचन बाइबल में यूहन्ना की पत्री में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। और जो व्यवस्था को मनन करते हैं, जो प्रभु का वचन को पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, वो किसको प्रसन्न करते हैं? प्रभु को प्रसन्न करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और जो बाइबल वचन को नहीं मानते हैं, वो किसको प्रसन्न करते हैं? दुष्ट को प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं तो दुष्ट को प्रसन्न करते हैं। दुष्ट का आनंद में वो लोग आनंदित होते हैं, उनको खुश करने का कोशिश करते हैं। पढ़िए भजन संहिता 50 अध्याय का 18 वचन। भजन संहिता ये किताब 18 अध्याय 50 वचन पढ़िए। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। चोर के साथ उसकी प्रसन्नता है, आनंद। किसको प्रसन्न कर रहा है? चोर को प्रसन्न कर, दुष्ट को प्रसन्न कर। वो परमेश्वर का व्यवस्था में क्या लिखा है? दुष्टों के साथ संगति नहीं करना, उससे प्रसन्न नहीं करना। आज कितने कितने लोग हैं जो इस तरह से जीवन यापन करते हैं। यहाँ देखिए, यहूदा किसका चेला है? इसका यति प्रभु का चेला है। तो प्रभु के पद के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार उसको चलना चाहिए। पर हम देखते हैं किसको प्रसन्न कर रहा है? अपना धन पाने के लिए, धन कमाने के लिए। मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहूदी लोगों को प्रसन्न कर रहा है। 11 पद पढ़िए। वे सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया। और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। कौन? प्रधान याजक और फरीसी लोग, वो लोग प्रसन्न हुए, दुष्ट की प्रशंसा कर रहे हैं। सो बड़ी दुखदायी बात है कि कोई मनुष्य दुष्ट की प्रशंसा करता है। और एक पद पढ़िए, नीति वचन की किताब 17 अध्याय नीति वचन 17 अध्याय का 15 वचन। नीति वचन की किताब 17 अध्याय 15 वचन पढ़िए। जो दोषी को निर्दोष, जो दोषी को निर्दोष, जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। ये प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, व्यवस्था का अनुसार नहीं चलता, उल्टा पुल्टा काम करता है, अपना लाभ और अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा के लिए इतने लोग जो है निर्दोष को दोषी ठहरा देते हैं और दोषी को निर्दोष ठहरा देते हैं। काले कोट में पहनने वाले सावधान, अंदर बाहर दोनों तरफ काला ना रखना। प्रभु का वचन में हम देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 28 अध्याय का 5 वचन। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते हैं, हाँ, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। बुरे लोग इविल माइंडेड, बुरे लोग, उन लोगों के पास समझ बुद्धि नहीं रहता। एविल मैन अंडरस्टैंड नॉट जजमेंट बट दे दैट सीक जजमेंट सीक द लॉर्ड अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। तो हमारा प्रभु को ढूंढने से ज्ञान का ढूंढना होता है, और जो ज्ञान को ढूंढता है उसको क्या मिलता है? समझ मिलता है।
जो ज्ञान को ढूंढते हैं उनको समझ मिलता है। प्रभु अपने लोगों को बोल रहा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। भजन संहिता की किताब 92 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, भजन संहिता की किताब 92 अध्याय 5 और 6 वचन में लिखा है, डलनेस जीवन है। पढ़िए 5 और 6। हे यहोवा तेरे काम क्या ही भले हैं, हे यहोवा तेरे काम क्या ही भले हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, पशु समान मनुष्य इसको समझता नहीं, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। तो बुरे लोग न्याय को समझते नहीं हैं और परमेश्वर के कामों को भी नहीं समझते हैं, और इस तरह से उनका जीवन जो है डल रहता, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, और समझ बूझ का ज्ञान उनके पास चला जाता है, नहीं रहता है। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढने वाले होते हैं वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ उनका ज्ञान और बुद्धि खुल जाता है। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय 6 वचन में पढ़िए। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय 6 वचन। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। जो प्रभु की व्यवस्था को मानने वाला, जो प्रभु की विधि और नियम को मानने वाला, सारे दुनिया के देश के लोगों से वो समझदार होता है, क्योंकि जो प्रभु का वचन और विधि को जानना और ढूंढना चाहता है वो प्रभु को ढूंढता है, और जो प्रभु को ढूंढता है उसको समझ मिलता है, उसको सामर्थ मिलता है। ये यहोवा के डरवैयो, उसका यहोवा को खोजो और उसकी सामर्थ की खोज करो। जितने लोगों ने प्रभु को ढूंढा, पवित्र वचन में ढूंढा, उन्हें समझ खुला, वो भले और बुरे और दोनों का वो न्याय कर सकते। सुलेमान ने कितना सुंदर प्रार्थना किया, हे प्रभु आपकी इतनी बड़ी प्रजा है और उस प्रजा को, और मैं तो छोटा लड़का हूँ, मेरे पास समझ ज्ञान नहीं है, मैं आपके लोगों के बीच में अंदर बाहर हो सकूँ, इतना मुझको समझ देना। न्याय करने की समझ उसको मिला। एक बार जो है सुलेमान के पास 2 औरत आए, एक छोटा मरा हुआ बच्चा को, नया नवजात शिशु को, और एक जिंदा शिशु को लेकर के दोनों आ रहे हैं, और राजा के सामने दरबार में खड़े हो गए। दोनों स्त्रियां ने कहा, पहला स्त्री बोल रही है ये जिंदा बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा उसका है। दूसरा स्त्री भी ऐसे ही बोली, ये जो जिंदा बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा इस स्त्री का है, इसलिए राजा जी आप न्याय करके हमको मेरा जिंदा बच्चा दे दीजिए। और ये ऐसा बोल रही, वो ऐसा बोल रही, समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूज हो रहे दुनिया के लोग, क्योंकि समझ इसमें होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, क्या कैसे निर्णय ले कैसा ये करें। राजा ने तुरंत सैनिक को बुलाया, सैनिक तलवार निकालो मुझे दो। ये लोग दोनों, जिंदा बच्चा मेरा है, बोले जिंदा बच्चा को मैं काट देता हूँ, एक को इसको और एक को उसको दे देता हूँ, आधा। तो क्या हुआ बाद में, जो जिंदा बच्चा जिसका था उसका माँ दया से भर गई, ममता से भर गई। हे राजा महाराज क्षमा करें, ये बच्चा जो जीवित है उसको ही दिया जाए, ये बच्चा तुम्हारा ना जाए।
राजा तुरंत न्याय में सच्चाई से प्रकट कर दिया, और जिसने ऐसा बोला, दूसरा स्त्री ने बोला नहीं नहीं इसको काट दिया जाए। अपना माँ जिसको जन्म दिया जिंदा बच्चा, उसको क्या कटवाएगा? नहीं कटवाएगा, उसी में उसको समझ आएगा। इसीलिए हम देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं 6 पद पढ़िए। टेढ़ी चाल चलने वाला धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। हाँ, प्रियो, हम देखते हैं टेढ़ी चाल चलने वाला मनुष्य, टेढ़ी चाल चलने वाला मनुष्य जरूर जो है हानि उठाए, बाइबल में लिखा। अपने टेढ़ापन से वो उसका काम सफल नहीं होगा। उससे अच्छा तो निर्धन व्यक्ति है जो अपनी खराई में अगुवाई पाते जाता है और प्रभु उसको संभालता है। पढ़िए नीति भजन संहिता की किताब, भजन संहिता 7 अध्याय का 10 वचन। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। हाँ, सीधे मन वालों को प्रभु बचाता है। और नीति वचन 11 अध्याय 3 वचन भी पढ़िए। नीति वचन की किताब 11 अध्याय 3 वचन। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं, असफल हो जाते हैं। टेढ़े लोगों के लिए प्रभु तिरछा बन जाता है। 19 अध्याय 1 वचन, इसी का नीति वचन 19 का 1। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है। हाँ, जो टेढ़ी बातें बोलता है। हाँ, टेढ़ी बातें बोलना हमारे जीवन से दूर है। हम भले टेढ़ी बातें अगर धनवान बोल रहा है तो उससे अच्छा तो निर्धन व्यक्ति होना अच्छा है। हम लोग धनवान होकर के टेढ़ी मेढ़ी बातें ना कहे, उससे हमारे प्रभु खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। और उससे अच्छा प्रसन्न तो ये है, निर्धन है। और वो निर्धन व्यक्ति जब हृदय की सच्चाई से खराई से चलता है, तो जब कुछ किसी लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता है या किसी को प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने का टाइम आता है, तो प्रभु का दास भी बोलेगा नहीं, वो आदमी तो टेढ़ा है, उसका बातें टेढ़ी है, खरी नहीं है, सच्चाई और खराई से नहीं चलता है, उसको मैं क्यों सेवा दूंगा? इससे प्रभु घृणा करेगा। उससे तो अच्छा छोटा सा जो गरीब है उसी को मैं बोलूँगा कि वही वचन बोले, उसी को प्रभु का सेवा के लिए अगुवाई करे। गरीब लोग भी प्रभु का सेवा किए कि नहीं किए? सीधाई से चलने वाले लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, बड़ी दूर गया। कहाँ बपतिस्मा लिए प्रभु यीशु मसीह यरदन के घाट पर, और कहाँ दूसरे जगह में गए, पतरस, यूहन्ना, याकूब। कौन सा ज़्यादा पढ़े लिखे थे? अनपढ़ थे, पर उनके हृदय में सच्चाई था। टेढ़ाई चाल चल नहीं पाते थे, टेढ़ा स्वभाव उनसे दूर था, इसलिए प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। तो अगर जो कोई प्रभु की इच्छा में चलता है, अपने आप को खराईपन में बनाए रखे, प्रभु उनको जरूर इस्तेमाल करेगा। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता नीति वचन की किताब 28 अध्याय और उसका 7 वचन। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का निंदा करता है। हाँ, जो व्यवस्था का पालन करता है, whoso keepeth the law is he is wise man, वो एक ज्ञानी पुत्र है। जो नियम को, जो व्यवस्था को पालन करने वाला, वो एक ज्ञानी पुत्र है। उसका जीवन में उन्नति होगा। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय का 19 वचन में आप वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर राजाओं के बारे में कुछ व्यवस्था दिया गया है।
राजाओं को और लेवियों को व्यवस्था क्यों दिया गया, व्यवस्था की किताब क्यों दिया गया? क्योंकि उस व्यवस्था का किताब को पढ़े और अपने जीवन में रखे और बुद्धिमान बने। प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न कर। भजन संहिता 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु की व्यवस्था को, वचनों को पढ़ता है, अपने हृदय में रखता है, वो पुर्णियों से भी ज्यादा क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। पढ़िए 19 अध्याय व्यवस्था, भजन संहिता 19 अध्याय और 97 भजन संहिता 119 साम 119 वर्ष 97। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ। वो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। हाँ, और मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। तो बुद्धिमान अपना हृदय पर उसको रख लेता है, बुद्धिमान को। लेकिन उड़ाऊ पुत्र क्या करता है? हाँ, उसको पालन नहीं करता है, परंतु जो गलत एसोसिएशन में रहता है, एविल एसोसिएशन, गलत संगति। उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। उड़ाऊ क्या करता है? प्रभु का वचन में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उड़ाऊ का संगी जो है 23 अध्याय में, इसी नीति वचन 23 अध्याय का 20 में लिखा है। नीति वचन 23 का 20। दाखमधु के पीने वाले में ना होना, दाखमधु के पीने वाले में ना होना, मांस से अधिक खाने वालों की संगति करना, मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। हाँ, क्यों आगे चितड़े पहनने पड़ेंगे उसको आगे, क्योंकि पेट पर और पेटू अपना भाग खोते, अपना भाग, अपना हिस्सा खो देगा, उसका पिता के पास उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। और पिनक वाले को चिथड़े पहनने, पिनक वाले को चिथड़े पहनने पर कर देता है। ऐसा भाग खो दिया किसने? नबूकदनेस्सर राजा का बेटा बेलशस्सर राजा। 5 अध्याय का 1 वचन, दानियल 5 अध्याय के 1 वचन में, उसने तो जिंदगी भर उसका पिता के जैसा समान और शौर्य से काम नहीं किया, लेकिन वो पीरा, और आज मंदिर में जा करके अपने रानियों, रखेलियों, कर्मचारियों के साथ वो पी रहा है। क्या हाल हो गया उसका? थोड़ा समय के बाद परमेश्वर क्रोध आया और दीवार पर बड़ा अक्षर में लिखने लगा, माने माने तेके ऊपर से। मतलब तू तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया, और तेरा जो भाग है वो मादी और फारिसी राजाओं को दिया गया। उड़ाऊ अपना सब, उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ अपना ही अपने ही कुकर्म के कारण, गलत संगति के कारण वो क्या हो गया, अपना सब कुछ चला गया उसका। राजकुमार था उड़ाऊ पुत्र, लेकिन वो चला गया, भिखारी बन गया, सुअरों के साथ खाना पीना चालू हो गया। इसीलिए प्रियो, हम लोग बुद्धिमान सपूत बने हैं बोल करके प्रभु का वचन हमें दिखाया गया है, दिया गया। और भी आगे आएंगे हम लोग नीति वचन 28 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 8 वचन पढ़ें। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। प्रभु का वचन में लिखा है कि ब्याज नहीं मिलना। विशेष करके प्रभु का वचन में अपने लोगों के बारे में लिखा है, अपने लोग। निर्गमन 22 अध्याय का 25 वचन में ये प्रभु का आज्ञा है कि अपने लोगों
उसको जब तुम देना तो जो है ब्याज नहीं देना, ब्याज से नहीं लेना। उसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में आप 16 को पढ़िए, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 8 वचन में भी हम पढ़ते हैं। नीति वचन 16 का 8 में लिखा है, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना कम है। अन्याय के हिसाब से ब्याज लेना परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं है। ब्याज लेने वाला व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए युक्त तो नहीं है। यहेजकेल की किताब में व्यक्तिगत जिम्मेदारी में जो है कि प्रभु समझा रहा है कौन व्यक्ति जीवित रह सकता है बोल करके बोल रहा है। देखिए यहेजकेल की किताब 18 का और 7 और 8 पढ़ दीजिए। यहेजकेल की किताब 18 का 7 और 8। न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो। न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दे दी हो, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो। न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो। हाँ, ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो। मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हो, सच्चाई से काम किया हो। ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वो धर्मी व्यक्ति है और उससे वो जीवित रहेगा, आनंद काल का राज्य के लिए जीवित रहेगा। लेकिन प्रियो, जो ब्याज से और 3-5 करके उल्टा पुल्टा करके किसी को और इतना पैसा ले रहा हूँ बोल कर इतना पैसा ज़्यादा ले करके और कम लिख करके और टेबल के नीचे से और कमा करके और घूस ले करके ये बहुत काम कर रहा है। वो बेकार में अपना दंड को कमा रहा है। परमेश्वर इस धन से घृणा करता है। परमेश्वर ऐसे धन को और पसंद नहीं करता। और वो व्यक्ति भी जो ऐसा धन जमा कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है एक तीतर के समान। जैसे तीतर जो है अपना दूसरों का अंडा अपने में सेती है, और ऐसा ही एक व्यक्ति है। पढ़िए यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 11 वचन। यिर्मयाह की किताब। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है। अन्याय से धन बटोरने वाला तीतर के समान होता है। दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सीती है। हाँ, उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में बस मुँह ही ठहरता है। इसलिए ब्याज से उलट से मनुष्य जो है धनवान नहीं बनना है। प्रभु का वचन आगे हम जाएंगे, उसका 9 वचन पढ़िए। 28 अध्याय नीति वचन। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हमारा प्रभु का वचन को हमारे जीवन में लागू करना है और उसके बाद प्रार्थना करना है। लागू करना और प्रार्थना करना वो जो है काम है। अगर हम लोग प्रभु का वचन का पालन नहीं करते हुए प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं, परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को कनान देश के लिए भेजा, उसका जासूस करने के लिए। जब जासूस करने के लिए वो लोग गए, वापस आए, 2 लोगों ने तो आज्ञा को माना कि हम लोग जाएंगे, जा पाएंगे, लेकिन 10 लोगों ने आज्ञा को नहीं माना। बाद में वो लोग और पीछे हट गए, उसकी व्यवस्था को नहीं पालन किया, विश्वास नहीं किया। बाद में वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जब वहाँ पहाड़ पर चढ़ गए थे
और उधर से जब शत्रु आकर के आक्रमण करते रहे, मारते रहे, ये आप व्यवस्था विवरण पहला अध्याय का 45 वचन में पढ़ेंगे। उस समय लोग रो रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। जो प्रभु का वचन को सुनता ही और मानता ही नहीं है और प्रार्थना करता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर एक परमेश्वर का राज में नहीं जाएगा, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। तो इस तरह से हम आगे हम पढ़ते हैं। पढ़िए उसका 10 वचन। जो सीधे लोगों को भटका कर तू मार्ग पर ले। मैं पढ़ दे रहा हूँ। अपना कान व्यवस्था सुनने से, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपना खोदे हुए गड्ढे पर आप गिरता है। बहुत लोग गलत सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में गलत भरे रहता है, गलत सलाह देते हैं और दूसरों को बहका करके दोनों गलत राह में चलने का वो लोग कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। फिर कितने ऐसे लोग हैं, आयोग की किताब में हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, गलत लोग फंदे में गिर जाते हैं। गलत राह दिखाने वाला लोग गलत राह में ले जाएंगे। मनुष्य की समझदारी पर विश्वास नहीं करना है। इसलिए अगर अंधा अंधे को अगर रास्ता दिखाए तो कहाँ गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा। 11 वचन पढ़िए। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उन्हें डराएगी, हाँ, और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएगी। हाँ, गलत हमारे में जा रहा है ना, इसलिए डरावनी वस्तुएं डराएगी। नीति वचन की किताब और उसका 28 अध्याय 11 वचन में पढ़िए। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। हाँ। उसके पास बहुत दुनिया का नॉलेज है। धनी पुरुष का अंदर में दुनिया का बुद्धि है, ऊपरी छल कपट ज्ञान है, और अपनी दृष्टि में वो बुद्धिमान होता है। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बुद्धिमानी वाली काम है, बुद्धिमानी वाली बात है भाई, इसको मानिए बोलता है। पढ़ेंगे यशायाह की किताब, यशायाह नबी की किताब, उसका 29 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। प्रभु क्या बोला उनके बारे में। इस कारण सुन, हाँ, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम, अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, बुद्धिमानों की बुद्धि तब नष्ट हो जाएगी, और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। आज कितना प्रवीणता बुद्धिमानी से लोग बड़े बड़े टावर, बड़ा बड़ा और झूला, बड़ा बड़ा क्या क्या बना, लेकिन आश्चर्य काम करने वाला प्रभु अगर चाहे तो एक पल, एक क्षण में ये सब कुछ खत्म कर सकता है। जो इतना बुद्धिमान से बड़ा बड़ा रॉकेट बनाया, भी क्या काम है। वर्ल्ड वार तो ऐसा ये में चालू हो गया है, वायरस में चालू हो गया, आंतरिक कला चालू है, अचंभे का काम। लेकिन निर्धन व्यक्ति समझदार होता है, समझ जाता है, उसकी बातों को समझ लेता है। 12 पद पढ़िए नीति वचन की किताब। लोग जयवंत होते हैं, हाँ, तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। धर्मी पुरुष, यहाँ पर धनी लोग जयवंत होते हैं, धर्मी लोग जयवंत होते हैं तो बड़ी शोभा होती है। तो धर्मी लोग जो जयवंत होते हैं, क्योंकि धर्मी लोग अपने पावर से, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से नहीं जयवंत होते हैं, परंतु उनका जयवंत करने वाला उनका परमेश्वर है, उनको जयवंत करता है। और धर्मियों की तंबू में जय जयकार की ध्वनि होती है। एस्तर, आप उदाहरण के रूप में एस्तर की किताब को ले लीजिए।
स्तर और उनके जो जाति के लोग उनका लेखे में जो है व्यवस्था में उनके लिए नाश के लिए अपॉइंटमेंट लिख दिया गया था कि ये व्यक्ति लोग मर जाएंगे, इनको मार डालना है, फलाना तारीख के फलाना महीने में फलाना तारीख में इनको सब लोग मारेंगे। पूरा विश्व के लोग तब परमेश्वर ने ऐसे युक्ति का फेल कर दिया और उस दिन में जो विरोधी लोग थे वो लोग जीवन होने के लिए आए थे, लेकिन इस तरह उनके जाति के लोग जीवंत हो गए। और वहाँ पर रोना था, लेकिन रोने को उसने जो है आनंद में बदल दिया। उपवास और टाट पहने थे तो नृत्य करने लगे, एक दूसरे को गिफ्ट बांटने लगे। तो इस तरह से वो आनंदित हो। लेकिन बहुत लोग छुपते हैं, दुष्ट लोग भी प्रबल हो जाते हैं कुछ समय के लिए। उस समय क्या करते हैं, अच्छे लोग छुप जाते हैं। अतलिया रानी दुष्ट थी और उसने जो है सब राजकुमारों को घात किया। एक राजकुमार बच गया, यवास राजकुमार, क्योंकि उसके धाई उसको छुप करके लेकर के उसने जहाँ साड़ी जहाँ कपड़ा लत्ता रखा जाता था वहाँ लेकर के उसको छिपा दिया। हम देखते हैं कि एजबेल रानी और दुष्ट रानी थी, उस समय कुछ समय प्रबल रह गया। तो उस समय जब बोल दिया एलिया, लेकिन उसने भी अपने आप को छिपाया। परमेश्वर ने बोला छिप जाओ, और परमेश्वर ने ऐसा परिस्थिति बनाया कि ओबद्या भी जो है 50 करके 100 नबियों को छुपा करके रखा था। ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रभु के लोग परमेश्वर उसको अपने तंबू में छुपा करके रखता है। पढ़िए 13 वचन अभी नीति वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपना अपराध को छुपा रखता है, कठोर करके क्या करता है, छुपा करके रख देता है। बहुत लोग हैं अपना अपराधों को छुपा करके रखते हैं। कन्फेशन करना है, अपने पापों को कन्फेशन करना। हम नीलाव वाले तंबू के पास जा कर के मूसा हारून उस जो है बकरे के ऊपर में अपना हाथ रख करके सबका पापों को मान करके कन्फेस करता था, मान लेता था सबका पाप। और वो बकरा वो बछड़ा आज प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके चरणों के पास आकर के अगर कोई व्यक्ति कन्फेस करता है और उसको छोड़ देता है तो उस पर क्या हो जाती है, दया हो जाती है। उस पर दया प्रभु करता है। उसके लिए प्रभु जो है क्षमा का व्यवस्था किया है। और देखिए उसके बारे में हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय का, और पढ़िए उसका 12 वचन से। यिर्मयाह की किताब। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। यहोवा की वाणी है, हाँ, हे भटकने वाली इस्राएल लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गए और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है। तो प्रभु कितना दयालु है। उस यहूदा की और इस्राएल के जाति को अपना स्त्री मानता है प्रभु, प्रेमी मानता है। उसने गलत की, बेविचारणी के समान गई इधर उधर फिरी। आज मनुष्य भी कितना जो है अपना स्वर्गीय दुल्हापति के विरोध में पाप करता है। कितना दुख की बात है।
सो प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि अभी आपको समय और 5 मिनट में समय लूँगा और ख़त्म करूँगा, क्योंकि 1 घंटा हमारा है गीत के साथ, 1 घंटा 5 मिनट और 5 मिनट आपको समय मैं लूँगा। तो प्रभु का वचन में हम इस बात को हम देखते हैं, इसको हम ध्यान करते हैं कि उसने जो है स्त्री के समान यहूदा के लोगों को उसने माना और उसका पाप क्षमा करने के लिए भी तैयार है। कोई अपना पत्नी अगर व्यभिचार करेगी तो क्या उसका पति उसको क्षमा करेगा? लेकिन प्रभु क्षमा करने के लिए भी तैयार है, दया करने के लिए भी तैयार है और उसको और शांति से उसको अपना लेने के लिए भी तैयार है। इस तरह देखते आगे हम पढ़ेंगे 14 वचन। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। हमारा प्रभु का भय हमको निरंतर मानना है, आदर करना है, भय मानना है। अगर हम प्रभु का निरंतर भय मानते रहेंगे, भजन संहिता 128 अध्याय 1 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है, वो अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, वो धन्य होगा, उसका भला ही होगा। लेकिन जो अगर निरंतर भय मानने में कठोर हो जाता है, कई बार पाप ने हमको बहका देता है और पाप में बहकाए जाने से हम लोग कठोर हो जाते हैं। अगर आदमी जब कठोर हो जाएगा तो परमेश्वर भी उसको नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और इस्राएलियों के जीवन में ऐसा परमेश्वर ने बोला कि ये लोग हमेशा हटीले मन के लोग हैं, इसलिए ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। शपथ खा करके कहा प्रभु ने, लोग माँ कसम मैं इसको मैं घुसने नहीं दूँ, ऐसे बोल देते अन्य जाति लोग। परमेश्वर शपथ खा करके बोला कि विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि कठोर लोग हटीले लोगों के लिए प्रभु भी हटीला बन जाता है। प्रियो, कितना दुख की बात है। इसीलिए आगे आइए, आगे हम पढ़ते हैं 15 और 16 हम आधा पढ़ेंगे और आधा आप लोग ध्यान में चिंतन करके। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला, दुष्ट गरजने वाले सिंह और भूनने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मन बुद्धि का होता है वह बहुत ही अंधेर करता है और जो लालच का बैरी होता है वो दीर्घायु होता है। तो मन बुद्धि लोग को भी राज दिया जाता है, तो ये लोग हमेशा अंधेर करते रहते हैं। अंधेर करने वाला राजा है तो अंधेर नगरी हो जाएगा। और आगे जो लालच का बैरी होता है तो दीर्घायु होता है। अंधेर करने वाले लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। आगे हम इस तरह से हम देखते हैं, बहुत सा बातें हैं यहाँ पर। आप 17 से 18 28 प्रभु का एक वचन और पढ़ेंगे हैं, 5 मिनट होने लगे। पढ़िए उसका 20 वचन। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ, धनी होने के लिए कभी उतावली नहीं करना है, परंतु प्रभु के ऊपर में भरोसा रखना। सच्चे लोग जो खराई से चलने वाले लोग हैं उसको सच्चा मनुष्य कह सकते हैं। सच्चे मनुष्य जो है पर बहुत आशीर्वाद होगा, उस पर भरोसा रखने वाले के। प्रभु बोला कि जवान सिंहों को घटी होगी, अब भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को रोज क्या मिलेगा? मटन मिलेगा। भली वस्तु की घटी होगा नहीं। प्रभु का वचन है, लोग भूखे मर जाएं, लेकिन जो धनी होने के लिए उल्टा पुल्टा काम करते हैं, उतावली से दौड़ते हैं, उन लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे।
अब पढ़िए 27 वचन पढ़िए, आखिरी 27 और 28। निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, हाँ परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह साफ पर साफ आता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। तो यजबेल रानी नष्ट हो गई, बाद में धर्मी उन्नति करते गए, कुछ समय बाद फिर ये परिस्थिति आ जाती है उन्नति करने के लिए। उस समय ये परीक्षा का घड़ी रहता है। निर्धन को दान देने वाले को कभी घटी नहीं होता, इसलिए प्रिय भाई बहनों हमें जितना दूर हो सके और निर्धनों को भी दान देना है। निर्धनों को उसकी उसके दृष्टि से अपना मुंह को नहीं फेर लेना, नहीं तो श्राप हो सकता है, लोगों का आह लग जा सकता है। तो वो हमें सहायता करे। विचार प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में झुक जाते हैं, स्तुति वंदना करते हैं। प्रभु जी आज हम नीति वचन 28 अध्याय को ध्यान किया, इसके द्वारा अनंत काल की स्वर्गीय आशीषों के लिए हमको आप तैयार करें। आप महिमा मान गौरव पाएं। गौरव प्रशंसा आदर इज्जत आप ही को दे देते हैं। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को प्रभु आपका वचन के अनुसार हमें याद करके आगे बढ़ने में सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सावधानी अब से लेकर सदा सर्वदा होता है। आमीन। जय मसीह।